यूजली हम पहले क्या देखा करते थे कि बहुत ओल्ड एज में जाके किसी को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। पर हम रिसेंटली एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत हमारी यंग एडल्ट्स हैं जिनमें हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिसमें हम बहुत वीडियोस हम सरफेस होते हुए देखते हैं कि कोई चलता चलता एकदम कोलैप्स कर गया, कोई जिम में वर्कआउट करता करता कोलैप्स कर गया, कोई हंसते खेलते किसी फंक्शन में डांस करते करते कोलैप्स कर गया। तो बेसिकली ये होता क्या है, उसमें यूजली उन्हें कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट है क्या? बेसिकली कार्डियक अरेस्ट यही है कि आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है। हम ये वंडर कर रहे हैं कि आजकल ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हम इंडियंस कितने हेल्दी हैं। तो बहुत बड़ी पायलट स्टडी की गई इंडियंस की हेल्थ जानने के लिए, जिनमें हमने देखा कि BMI जो एक नॉर्मली 26 तक रेंज में भी, वो भी हायर साइड होना चाहिए, वो ऑन एन एवरेज 27.5 आया है। और हाइपरटेंशन की बात करें तो मोर देन 25% लोगों में हाइपरटेंशन है। डायबिटीज की बात करें तो मोर देन 40% में है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 8% से भी ज़्यादा लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल देखा गया है। मोर देन 35% अल्कोहलिक्स है एंड मोर देन 50% का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या मतलब हुआ? जो बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिनकी डेस्क जॉब है, लेट के काम करता है, कोई बैठ के काम करता है। जो हमारे ये वाइटल्स हैं वो इतने वेरिड हैं, तो इन केस में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किन किन कारणों से कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करेंगे मॉडिफाइबल कॉजेज़ की। मॉडिफाइबल कॉजेज़ वो हैं जिनको हम लाइफस्टाइल चेंज करके चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्मोकिंग की। स्मोकिंग बेसिकली सिंगल लार्जेस्ट कॉज है कार्डियक अरेस्ट का इंडियंस में। स्मोकिंग का प्रेवलेंस इंडियंस में मोर देन 23% है। आप जान सकते हैं ये 23% ग्लोबल एवरेज से 1% ज़्यादा है। सेकेंड इज डायबिटीज़। आप ये जान के हैरत में पड़ जाएंगे कि इंडिया में 73 मिलियन डायबिटिक्स हैं, जिनमें हम यंग एडल्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। बहुत ही डेंजरसली बहुत ह्यूज नंबर है एंड इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोन है कार्डियक अरेस्ट के। जैसे पहले बताया गया, हाइपरटेंशन भी एक बहुत मेजर कारण बनता है कार्डियक अरेस्ट का। और जिन्हें हाइपरटेंशन है उनको मोर देन 16% चांस होता है कार्डियक अरेस्ट का। तो ये अपने आप में बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर बन के बाहर आता है। अब हम ओबेसिटी की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ यंग एडल्ट्स आर ओबीज इन इंडिया। और ये हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन में। बट इसके कंपैरिजन में हमारे गांव के भाई बहन स्टिल आर ऑन अ सेफर साइड। उनमें मात्र 20% ही है जो ओबीज हैं। और जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको तो मेजरली मोर देन 3/4 चांस है कार्डियक अरेस्ट होने का। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर बन के बाहर आता है अगर कार्डियक अरेस्ट की बात करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेरॉयड अब्यूज़। स्टेरॉयड अब्यूज़ भी एक बहुत मेजर कारण बन के बाहर आया है। आजकल हम ये देखते हैं कि स्टेरॉयड बहुत इजीली मिल जाता है एंड लोग जिम में बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड अब्यूज़ करते हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा का चांस बन जाता है कार्डियक अरेस्ट का। अब इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे कि स्टेरॉयड से क्यों कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में जो मेजर कारण आता है वो जेनेटिक्स हैं। अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में कार्डियक अरेस्ट का केस हुआ है, कुछ अर्ली एज में हुआ है, तो आप में भी ये चांस ज़्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू अदर्स। जो एक बहुत मेजरली हम बात करते हैं ओबेसिटी की, कोलेस्ट्रॉल की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, हम इंडियंस का ये लेवल्स क्यों हमेशा बढ़े रहते हैं? अगर हम केरला का ही एग्जांपल लें तो वहाँ पे हर चीज़ कोकोनट ऑयल में बहुत बनती है। तो केरला हमारे इंडिया में मैक्सिमम है कार्डियक अरेस्ट के केसेस को लेके। कोकोनट ऑयल और कार्डियक अरेस्ट का डायरेक्ट कोरिलेशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ऑयल का रीयूज होना बहुत कॉमन है। आज ये चीज़ तल दी, उसी को दोबारा अंदर डाल दिया और उसी में अगले दिन दोबारा तल दिया। तो जो ये ऑयल होता है ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ बन जाती है, क्योंकि इसमें अंदर टॉक्सिन्स एज वेल एज हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम लास्ट बात करेंगे इमर्जिंग कॉजेज़ की। इमर्जिंग कॉजेज़ मतलब आजकल में ऐसा क्यों ये हो रहा है कि बढ़ रहा है ऐसी कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ ही जा रहे हैं। तो आजकल यंग एडल्ट्स में हाई होमोसिस्टीन लेवल्स भी देखे जा रहे हैं।
जो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कार्डियक अरेस्ट का। एयर पॉल्यूशन, बाहर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत हाई वेरिएशन होना, यानी कि अंदर हम एसी में एकदम हम बाहर जाके गर्मी में एक्सपोज हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण बन सकता है। और मेंटल हेल्थ की तो बात ही क्या करें, वो आप सबको पता है कि मेंटल हेल्थ का क्या हो रखा है आजकल। एंड दूसरी बात करें सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन में हमारे आजकल बॉडी में देखा गया है पहले जितना होता था कंपैरेटिवली वो बढ़ रखा है, तो वो भी एक फैक्टर है जो कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। मेजर कॉज क्या है हमारे कार्डियक अरेस्ट के यूथ्स में? तो पहला कॉज तो है एथेरोमेटस कॉज, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हमारी नाड़ियों में जमा हो जाता है। अब इसके कॉज जैसे मैंने पहले बताया, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई होमोसिस्टीन लेवल्स, ये एथेरोमेटस कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकते हैं। नॉन एथेरोमेटस बेसिकली आपके हार्ट की डेवलपमेंट ढंग से ना हुई हो तब भी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि हार्ट जब हाई स्ट्रेस सर्कमस्टांस में होता है तब ये चीज़ एकदम से पनप सकती है, जिससे कार्डियक अरेस्ट प्रेसिपिटेट हो सकता है। अब लास्ट बात करें हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेजेस की, मतलब आपका खून गाढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा होना। अब बेसिकली ये चीज़ मेल्स में थोड़ा कम देखी गई है, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखी गई है, जो ओसी पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओसी पिल्स मतलब प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए लेडीज जो पिल्स लेती हैं, उनमें हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेज देखी गई है, जिसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि स्टेरॉयड अब्यूज में ये चीज़ क्यों है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है आपको। पहली बात, इनमें एथेरोमा मतलब प्लाक्स बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी ब्लड वेसल्स में। दूसरा, थ्रोम्बस यानी खून का गाढ़ा होना, जो गाढ़ा होकर कहीं फंस जाए तो कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। वेजोस्पाज्म, आपकी ब्लड वेसल एकदम से श्रिंक हो जाए, उसको हम वेजोस्पाज्म कहते हैं, वो भी स्टेरॉयड अब्यूज में देखा गया। और स्टेरॉयड बेसिकली डायरेक्ट मायोकार्डियल इंजरी भी कॉज करता है, जो हमारी मायोकार्डियल वॉल्स को इंजर कर सकता है, तो वो भी एक कारण बनता है। बाकी हाइपरट्रॉफी, नेक्रोसिस, ये भी सब स्टेरॉयड कर सकता है। अगर आपको अपनी बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉयड मस्ट नहीं है तो बिल्कुल इसका अब्यूज मत करिए। सिर्फ एक अच्छा दिखने के चक्कर में आप अपनी जान से हाथ भी धो बैठ सकते हैं। सो हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दिस कार्डियक अरेस्ट? पहली बात तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में आने नहीं देना। अब बेसिकली ऐसे कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपको यूजुअली करवानी चाहिए, जिससे आप अपनी कार्डियक हेल्थ के बारे में डिटेल में जानकारी अर्जित कर सकते हैं? तो सबसे मेन चीज़ जो कार्डियक हेल्थ को जानने के लिए होती है वो होती है ईसीजी। ईसीजी बहुत इजीली अवेलेबल होती है हर जगह, तो एक नॉर्मली चाहे आपको कुछ हो भी ना, फिर भी एक नॉर्मल ईसीजी आप करवा लीजिए, ताकि आपको अपनी कार्डियक हेल्थ के बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाए। कार्डियक ट्रॉप्टी लेवल्स भी एक मेजर फैक्टर है जो कार्डियक अरेस्ट जिनको होता है या हो सकता है उनमें रेस्ट पाए जा सकते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट जो आपकी हार्ट की जो मेजर आर्टरीज होती है उसकी हेल्थ के बारे में जानकारी देता है। कार्डियक इको बेसिकली ये आपकी कार्डियक वॉल्स मतलब हार्ट की जो वॉल्स होती है उसकी हेल्थ के बारे में आपको या उसकी पंपिंग के बारे में आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज देता है, तो ये भी आप करवाइए। जो भी मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस बताई हैं, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ये अपने मन मर्जी मत कराइए। अपने फैमिली फिजिशियन को बोलिए कि अगर आप कार्डियक अरेस्ट के रिस्क फैक्टर से बचना चाहते हैं तो इनको एटलीस्ट करवा लीजिए। अगर आप बहुत मेजर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते तो सिंपल सा ईसीजी भी बहुत कुछ आपके कार्डियक हेल्थ के बारे में बता सकता है। तो 100 बातों की एक बात है, दिल है तो जहान है, अगर दिल नहीं तो कुछ नहीं। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आज से आप अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखेंगे और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ को या तो आप डाउन करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू। अपना दिल संभाल के रखिए, सेफ रखिए।